चलो आज हम अब दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा चैप्टर है संचालन के सिद्धांत। संचालन के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। जिस तरह विज्ञान सिद्धांत पर काम करता है, ऐसे संचालन भी एक सिद्धांत पर काम करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या दिया उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना के अंदर देखेंगे कि संचालन सदियों से संचालित आ रही प्रवृत्ति है। इस इतिहास में दृष्टिकोण डालने पर दुनिया में विविध देशों के अनेक प्रवृत्तियों का संचालन तत्व दृष्टिगत हुए हैं। मतलब कि अनेकों पुराने समय से क्या संचालन चलता हुआ आ रहा है दुनिया भर में। भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के राज्य की व्यवस्था के छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में युद्ध रणनीति की व्यूहरचना के लिए भली भांति रूप से हुआ है। मतलब कि पुराने समय में आप देखेंगे तो जब चंद्रगुप्त मौर्य थे उस समय भी क्या होता था कि ये शासन हुआ करता था, ठीक है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के थे, उनके समय में भी कि रणनीति युद्ध किस तरह से करने उनका भी संचालन किया जाता था। आगे देखें तो अनेक संचालक शास्त्रियों चिंतकों ने विचारधारा और लेखकों ने समय समय पर संचालन की धारणा का मूल्यांकन कर विचारधारा के अनेक नए सिद्धांत के प्रदान किए। मतलब अनेकों जो लेखक थे, शास्त्री थे, वैज्ञानिक थे, जो जानकार लोग थे, उन्होंने क्या इसका क्या संचालन किया हुआ है उसके बारे में बताया। गत कितने वर्षों तक संचालन विचारधारा अलग अलग दृष्टि से में प्रस्तुत होते हैं और ये फ्रेडरिक टेलर लेकर के हेनरी फॉलर, गिल ब्रोथ, मैक्स वेबर, चैट बोर्ड, F.A. डर्क, C.A. प्रहलाद, संचालक शास्त्री, जितने भी लोग हैं ये सब क्या इस तरह के संचालक शास्त्री से अपने अपने समय पर इन्होंने अनेकों प्रकार के नियम कानून बताए हुए हैं। हेनरिक फॉलर कुंतज ने संचालन के विचारधारा को वन के रूप में पहचाना, एक तरह का जंगल कहा जाता है, इस तरह से मानते हैं। संचालन के सिद्धांतों के बारे में उसका अर्थ पढ़ेंगे। अर्थ क्या है तो संचालन के सिद्धांत संचालक के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। वास्तव में संचालन के सिद्धांत के नियम नहीं, मान धारणा नहीं, रूढ़ी नहीं, अनुभवों का निचोड़ माना जाता है। मतलब कि कोई नियम रूल्स रेगुलर रूढ़िगत है, पुरानी मान्यता नहीं, इन अनुभवों का निचोड़ माना जाता है सिद्धांत। तो एक अलग अलग संचालकों के शास्त्रियों को अलग अलग परिस्थितियों में प्राप्त निष्कर्ष अपने व्यवहारों के सिद्धांत हैं। और अलग अलग समय पे क्या होता है, अलग अलग अनुभव होते हैं, अलग अलग अनुभवों को ये क्या अपने से शेयर करते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो इसमें भी अनेक अमलीकरणों के सटीक परिणाम भी प्राप्त होते हैं। इसके सैद्धांतिक व्यवसाय की संचालन के प्रणाली भी भाग बनती है। मतलब कि अलग अलग प्रणालियों से इसको भाग करके और काम सौंपे जाते, सिद्धांतों पर कार्य किए जाते हैं। व्यवसाय इकाइयों में मानव व्यवहारों का अनुकूल करने के लिए अमुक नियम सिद्धांत के निर्मित करने पड़ते हैं और जिसके लक्ष्य प्राप्ति सरलता से होती है। जो लक्ष्य है हमारा लाभ कमाने का, तो इस सिद्धांतों पर कार्य करके इसको क्या लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम संचालन के सिद्धांत के रूप में गिनते हैं। अब इसकी विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी विचारधारा क्या है। तो विचारधारा के रूप में हम देखें तो संचालन के कला एवं विज्ञान का समावेश होता है। आपने आगे पढ़ा था कि संचालन क्या है तो कला, विज्ञान और क्या व्यवसाय के रूप में इस तरह से माना था। तो विज्ञान होने से सिद्धांत हो यह स्वाभाविक है कि शुद्ध विज्ञान के संचालन सिद्धांत का जड़ नहीं अपितु क्या परिवर्तनशील है। मतलब कि शुद्ध रूप से विज्ञान तो नहीं है, परंतु इसके अंदर अनेकों परिवर्तन किया जा सकता है कंपनियों के अंदर। संचालन के सिद्धांत के मानव व्यवहारों के साथ सीधा संबंध रखता है। इसके समांतर रूप से आवश्यकता परिवर्तन के नवीन सिद्धांतों को जोड़कर गुंजाइश रहती है। मतलब कि नई नई बातों का काम जोड़ करके इसकी गुंजाइश हो सकती है। और मानव व्यवहारों को टेक्नोलॉजी ऐसे तत्वों को जो समयांतर परिवर्तन होते रहते हैं, तो परिवर्तन के अनुरूप बनाने के लिए संचालन के सिद्धांत होते हैं। अब समय के साथ परिवर्तन करना सबसे जरूरी है। कंपनी में अनेकों प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं, उनको परिवर्तन करना सबसे जरूरी है, जिस कारण से वो परिवर्तन हो सकता है और काम अच्छी तरह से हो सकता है। संचालन के सिद्धांत के निर्माण के लिए अमलीकरण के लिए विस्तृत निश्चित मार्गदर्शन दे, मतलब उसका अमल करना हो तो उसको विस्तृत रूप से उसका मार्गदर्शन देना सबसे जरूरी माना जाता है। संचालन के सिद्धांत अनुसार के लिए विविध प्रोत्साहन कर्मचारियों का विविध की जा सकती है। मतलब कि कर्मचारियों को अलग अलग जगह विद्युत रूप से क्या किया जा सकता है। आगे देखें तो एक कर्मचारी पदोन्नति के निर्माण के लिए नौकरी के वर्ष के आधार पर माना जाता है। तो जब अन्य कोई भी में कर्मचारी का कार्य क्षमता को ध्यान में रखकर पदोन्नति, मतलब उनके कर्मचारियों को उनके कारण क्षमता जितनी होती है उनके कारण क्षमता के अनुसार उनके पदोन्नति की जा सकती है, उनको अलग ऊंचे ओहदे पर पहुँचाया जाता है। संचालन के सिद्धांतों के संचालन के विविध विचार अंतर का अत्यंत आवश्यक है।
प्रवृत्ति विधि रीति से लक्ष्य प्राप्ति के लिए विविध कदमों को समूह है। मतलब अलग अलग प्रकार के समूहों के कदम होते हैं जब सिद्धांत के प्रवृत्तियों को अमल के समय के लिए निर्माण पद्धति मार्गदर्शन है। नए नए सिद्धांतों का निर्माण करके मार्गदर्शन दिया जाता है। प्रवृत्तियों के सिद्धांतों के मूल्यों को अंतर समझने का आवश्यक है और ये मूल्य स्वीकृति की सुरक्षा होती है और नैतिक रूप से जुड़े हुए, जबकि सिद्धांत मानव व्यवहारों के लिए सामंजस्य सत्य मार्गदर्शन, बल्कि क्या नैतिक रूप से जो होता है उसको मानव रूप से हम लोग समझ सकते हैं, उसको किस नीति नियमों के द्वारा किस प्रकार से हम उसको काम करना है उसके अंदर बताया जा सकता है।